रशीद अहमद साहब के जो वारिसीन हैं, किस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि शिया शहादत को मनहूस और बुरा समझते हैं? आज दुनिया में जो शहादतें पेश करने वाले तुम लोग हो या शिया लोग पेश करते हैं, यमन के लोग पेश कर रहे हैं, लबनान के लोग पेश कर रहे हैं, सीरिया के लोग पेश कर रहे हैं। कौन शहादतें दे रहा है आज? शहादत को तुम लोग मनहूस समझते हो कि जो छुप के बैठ जाते हो। शियाने अली के ऊपर कितना झूठ बोला है तुम लोगों ने। खुदा की कसम किताबें रिसालत भरी हुई है कि शहादत को ये लोग मनहूस और बुरा समझते हैं। दुनिया भर के अंदर ये हमेशा शियत की तारीख रही है और इसीलिए शिया दुनिया के अंदर आप देखें कि उनको मारा गया, खत्म किया गया, लेकिन पूरी दुनिया में वो खत्म नहीं होते। क्यों नहीं खत्म होते शिया? इसलिए नहीं खत्म होते कि उनकी तारीख के अंदर अली है, तारीख के अंदर उनके हुसैन है। और तुम जो झूठ लिखते रहो, बोलते रहो, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन ये एक्सपोज होगी तुम्हारी हकीकत। वो दौर नहीं है कि जब तुम किताबें रिसाले दे देते। असल में इनके जो उस्ताद थे रशीद अहमद साहब, वो तो टीवी को देखना भी हराम समझते थे, लेकिन तारक मसूद ने फिर भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। पूछिए इनसे कि उनके उस्ताद का फतवा था कि जनाब ढोल बाजे उसमें लगाते, म्यूजिक चलाते, लगाओ तो मुहर्रम में कुछ नहीं होता। शियों की नफरत के अंदर कुछ भी करते रहो, मौलवी साहब मना नहीं करेगा। और इसकी मैं मिसाल और प्रूफ आपको देता हूं। आज जो शख्स भी अहलुल बैत की बात करता हो, आप सोशल मीडिया पे आप देख लें, वीडियो के नीचे कितनी लोग आपको गालियां देते हैं, क्या से क्या इल्जामात ये नहीं लगाते कि नहीं। किसी मौलवी ने एक वीडियो बनाई कि तुम मुफ्ती हमदर्द को ये गालियां मत दो, या किसी तारिक जमील साहब को ये गालियां मत दो, या मुहिब्बान अहलुल बैत को ये गालियां मत दो, या नीचे कमेंट में लिखा किसी मौलवी साहब ने, ओ भाई गालियां क्यों दे रहे हो? ठीक है, तुम्हारा हमदर्द से लायक इख्तलाफ हो सकता है, किसी शिया से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन गाली देना कहां से जायज है? ये जो बात कही है कितना बड़ा झूठ है। मुझे बताए ना कि इसको मनहूस समझा जाता है, शहादत को मनहूस समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शहादत को मनहूस समझते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि शहादत के ऊपर गम करते हैं। वो गम क्यों किया जाता है? वो गम इसलिए करते हैं कि काश के हम उसमें मौजूद होते और हम शहीद हो जाते, हमारे बच्चे शहीद हो जाते, हमारा माल चला जाता। हम क्यों नहीं थे उस मौके पर? आपको ये कमिटमेंट अहलुल बैत के साथ नहीं है तो आप नहीं रोते हैं, खत्म बात। लेकिन आप दूसरों की नियतों के ऊपर शक करना, दूसरों के पूरा के गम में ना रो। कोई एक बंदा तो मुझे बता दे आप
आप खुद इन चीजों को बिदआत कहते हैं और खुद ही उन सारी चीजों को लेकर उठे हुए। आप रोए हज़रत उस्मान की शहादत के ऊपर, किसने आपको मना किया है? आप रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात को जिक्र करके, ताइफ के वाकयात को जिक्र करके, किसने आपको मना किया है? और फिर क्या अंबियाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अंबियाई किराम, औलियाई किराम उनके तसलसल से जुदा है? यानी एक नबी का इनकार सब अंबिया का इनकार होता है, एक हुसैन का इनकार सारे वलियों का इनकार है, सारे इस्लाम का इनकार है। इमाम हुसैन पे रोना तमाम अंबिया की मजलूमियत के ऊपर रोना है, तमाम औलिया की मजलूमियत के ऊपर, तमाम सहाबा की मजलूमियत और शहादत के ऊपर रोना है। हुसैन इस वाक़े करबला के बाद इस्लाम की पहचान बन गए हैं। यह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इसलिए रोया जाता है, इसलिए नहीं कि बाकी अंबिया की शहादत को कुछ नहीं समझा जाता, बाकी अंबिया के मसाइब को, औलिया के मसाइब को, सहाबा के मसाइब को नहीं, सब पर मसाइब टूटे, लेकिन जो मुसीबत